बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी। सबसे पहले आपको साइफ़र केस की अपडेट अगर दूँ तो साइफ़र केस की जो समाअत है, जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन की तबीयत की नासाजी की वजह से 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। और दूसरा जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में 11 जनवरी तक जो है हुक्म इम्तना जो है वो दे रखा है। अब दूसरी इसमें जो बड़ी खबर ये है कि हलीमा बीबी जो खान साहब की बहन है, उनको जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अब जितनी भी ऐसी जो समातें होती हैं उनमें फैमिली को स्पेशली जो है वहाँ पर इजाज़त होती है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई। अब ये हम देखते हैं कि उस इजाज़त ना देने की वजह क्या हो सकती है। अलबत्ता जो है समात है इसकी जो है वो आगे चली गई है। इसके साथ साथ पहले मैं आपको सारी वो जो आज की जो है अपडेट्स हैं। फैज़ाबाद धरना केस कमीशन ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तलब कर लिया। ये भी एक अपडेट है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट से जो है एक अच्छी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI गौर खान को बानी PTI इमरान खान से जेल में मुलाकात करने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि इंतखाबात की मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानबदार होना चाहिए। निगरान हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। आज ये बड़े ज़बरदस्त जो है कमेंट्स हैं। आप अदालतों की हमेशा अदालतों के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन जब ऐसी बड़ी जो है चीज़ें सामने आती हैं और फेयर चीज़ें सामने आती हैं तो आपको तारीफ भी करनी चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। वकील अतौला कुंडी ने कहा कि इंतजामिया का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने अल्फाज का पास रखते हुए तमाम गिरफ्तार बलोच रहा कर दिए। और ये साथ साथ क्योंकि बलोच वालों का भी मामला चाह रहा था तो वो वहां पे कमेंट आया। हमारा जो पहले इससे जो था कि इमरान खान ने कहा था कि मैंने मुलाकात जो है करनी है अपने लोगों से मुशावरत, क्योंकि टिकट्स का बड़ा मामला है। तो टिकट्स के मामले में PTI ने पहले कुछ कोताहियाँ की थी, जिनका रिजल्ट तब आया जब इमरान खान थोड़ी सी मुश्किल में आए तो वो लोग सबसे पहले भागे जो पैराशूटर थे। इधर उधर से पकड़ के उनको टिकट दे दी। और सिफारशी असद उमर साहब ने किसी की सिफारिश की हुई थी, किसी ने किसकी की हुई थी, वो खुद भी भाग गए और उनको भी साथ ले गए। आज भी है, कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। अब मैं इस पोजीशन पे इसलिए शेयर नहीं करूँगा कि मतलब अभी पार्टी की तरफ से टिकट फाइनल नहीं हुए। तो अगर ऐसे लोगों का नाम आया तो हम इंशाल्लाह ज़रूर वो भी एक्सपोज करेंगे कि ऐसे लोगों का नाम क्यों आया है, जो ऑलरेडी जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और जो मेरे ख्याल में PTI के लिए बाद में फिर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और ये वो लोग हैं जब मौका मिलता है और ये अलहदा होकर भाग जाते हैं और फिर असम्बलियाँ टूट जाती हैं। बिकाऊ माल, पहले भी पैसे ले लेके सिंध हाउस में कितना बड़ा स्कैंडल बना था। कराची से अभी जो है फीमेल जो इन्होंने सेलेक्ट की है, पता नहीं कौन है, कोई जानता ही नहीं है। लेकिन जिससे कबल जो है ये 4 लेडी थी, वहां से 3 जो है वो सेल हो गई थी पैसे लेके। तो ये पैसों वाला जो मामला लेके जो लोग निकल जाते हैं आगे, यही पार्टी के लिए नुकसानदेह होते हैं। इसके साथ साथ आपके पास खबर मैं आपको दूं कि PTI रहनमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का केस है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है। अदालत ने करार दिया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का अख्तियार ही नहीं। ये आप खुद सोचें कि एक शख्स के पास अख्तियार ही नहीं, लेकिन वो फिर भी उसी तरह गिरफ्तारी करता रहा। मतलब कानून की धज्जियां जो उड़ाई ना इस पिछले दौर में इस हुकूमत ने, शायद ही तारीख में किसी ने किया हो। इन्होंने कानून तो खैर नाम की कोई चीज़ ही नहीं ना, जिसको जिस तरह चाह उठाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तरीके इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के आर्डर के खिलाफ दरख्वास्तें जो है मंजूर करते हुए 3 MPO अख्तियारात का P18/1980 का कानून गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुनाते कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने के अख्तियार ही नहीं। 3 MPO के अख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है PTI के हवाले से एक और खबर यह है कि ज़मीनी इलेक्शन में जो है ज़ाब्ते की जो खिलाफ वर्जी है उस पर PTI ने इलेक्शन कमीशन में 2 लाख रुपए जुर्माना जमा करवा दिया है। और इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म मालाकंड, स्वात, लोहे दीर और पेशावर में जलसे किए थे। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI के 50,000 रुपए जुर्माना किया था, वो जुर्माना जमा हो गया है। हर वो हथकंडा जो इस्तेमाल किया जा रहा है किसी तरह PTI को इलेक्शन से बाहर करने के लिए, PTI भी प्रॉपर जो है उसको काउंटर कर रही है। हर जगह पे जवाब दिया जा रहा है। जहां पर नुमाइंदों को जो है उनके कागजात छीने गए, वो अदालतों में गए, उनके दोबारा कागजात भी जमा हो गए।
अब जो है वो स्क्रूटनी का जो मामला है उसमें आके इन्होंने, लाज़िम बात है कुछ ना कुछ करना है, लेकिन फिर भी अदालतें खुली हैं। और जहाँ पे आप देखें कि बड़े बड़े मामलात हुए, वहाँ पे ऐसी अदालतें भी हैं जिन्होंने प्रॉपर इंसाफ की है। और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लें, पेशावर हाई कोर्ट को देख लें, आखिरी जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तनकीद अपनी जगह पे है, लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो फिर उन्होंने कैसे उनको फिर सबक सिखाया है वो भी आपके सामने है। अब जो है फाइनली मैं आपको ना एक बड़ी ज़बरदस्त खबर दे रहा हूँ कि नौरीन के मामले पे जो है बड़ा एक शोर था कि नौरीन रो रही है। तो किसी शख्स ने इमरान खान से अंदर उसको जिक्र किया, मेरे ज़राए कि खान साहब नौरीन रो रही है, तो खान साहब ने उस पर जो रिएक्शन दिया है वो तो बड़ा ही मैं फ़नी था। मैं भी देख रहा था, उस बंदे ने जैसे बताया कि तो खान साहब ने कहा नौरीन क्यों रो रही है, क्या हुआ नौरीन को। तो खान साहब को ऐसे लगा कि जैसे अब पीटीआई की टिकटें दी जा रही हैं, तो उनको लगा कि नौरीन भी कोई टिकट की उम्मीदवार है, तो शायद उसको टिकट नहीं दिया तो इसलिए रो रही है। लेकिन खान साहब को बताया गया कि नौरीन इसलिए रो रही है, नौरीन कहती है मुझे बल्ला चाहिए। फिर खान साहब ने हैरानगी से पूछा कि नौरीन को क्यों बल्ला चाहिए। तो फिर अगले शख्स ने उनको बताया कि नौरीन जो है वो है जो सेल हो गई थी और वो दूसरी पार्टी में चली गई थी, लेकिन यह है कि उनको इस्तेमाल किया गया और उन्होंने जो है पटिशन लगाई थी और वो बल्ले का इंतखाबी निशान वो चाहती थी, उनको नहीं मिला, इसलिए वो रो रही हैं। तो फिर खान साहब ने इस पे बताया गया कि क्या 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 लगाया है, और क्या क्या लगा के उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा। लेकिन उन्होंने साथ ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अब आने वाला वक्त नौरीन नहीं, नौरीन के साथ उसके साथ जितने भी लोग हैं जो जिन्होंने उसको लॉन्च किया है वो सारे रोएंगे और रोने का वक्त करीब है। और साथ साथ कारकुनान के लिए खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक पैगाम दिया था, मेरे तक लेट पहुंचा था। आज भी एक पैगाम आया मेरे पास मेरे ज़राए से कि उन्होंने कारकुनान को कहा है कि वो तगड़े रहें, इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हुआ तो जो है आप लोगों ने निकलना है, मुकाबला करना है। जो सबसे बड़ा होता है टर्न आउट, उस टर्न आउट के मामले पे खान साहब ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बाकी नुमाइंदे उन्होंने कहा मैं हमेशा मैं बिल्कुल है कि एक बंदे को देख रहा हूँ वो लोग में सामने आएंगे जो जिनको आप भी पसंद करेंगे। और इमरान खान की तरफ से ये पैगाम आया है। और साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि मुझे आज की जो उनकी सेहत के हवाले से अपडेट मिली है, बिल्कुल सुपर फिट, पहले से ज़्यादा फिट, बिल्कुल अशाश बशाश खुश और फ्रेश जो है खान साहब थे। और खान साहब जो है जो बंदा मुझे बताने वाला उसने ये कहा कि खान साहब का जो जज्बा है वो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। और जहाँ तक सेहत की बात है वो मतलब बेहतरीन सेहत, क्योंकि यहाँ पर बाहर जब वो थे तो उनको ना सैकड़ों केसेस में कभी इधर कभी उधर कभी इधर तो थका दिया था इन्होंने। थकता तो हर शख्स नहीं है, लेकिन लाजिम बात इंसान के चेहरे से पता चलता है कि वो बड़ी स्ट्रगल कर रहा है। अंदर वो आराम से बैठे हुए हैं सुकून से, और अंदर वो प्लानिंग कर रहे हैं कि पीटीआई को फ्यूचर में कैसे चलाना है। और आने वाला वक्त मुझे पीटीआई का नजर आ रहा है, मेरे जराए ये कह रहे हैं कि फिर पीटीआई आएगी। और कारकुनान को जो पैगाम खान साहब ने दिया मैंने आप तक पहुंचाया। इसके बाद भी जो जो चीज़ होगी, जैसी खबर होगी, हकीकत पे मबनी, इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे, आपका वादा है आपसे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।